नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। अजा एकादशी की पूजा विधि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अजा एकादशी 29 अगस्त और 30 अगस्त दोनों दिन मनाया जा रहा है। 29 अगस्त एकादशी की तिथि है जो कि सूर्योदय के साथ ही मिलेगी और पूरे दिन एकादशी रहेगी। 30 अगस्त के दिन महाद्वादशी मिल रहा है जो कि 1000 एकादशी की फल देते हैं। इसीलिए बहुत लोग 30 अगस्त के दिन महाद्वादशी के दिन एकादशी की व्रत रखेंगे। इस एकादशी के संबंध राजा हरिश्चंद्र से है। कहते हैं कि उनकी मृत पुत्र जीवित हो गए थे और साथ साथ में खोया हुआ राज्य, सम्मान, समृद्धि सब कुछ वापस मिले थे, सिर्फ केवल मात्र इस एकादशी की व्रत से। अजा एकादशी की व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पूर्व जन्म में किए गए जो भी पाप हमारे द्वारा किया गया है उन सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि पूजा हम कैसे करेंगे। देखिए, इस पूजा को आप अपने मंदिर में कर सकते हैं या मंदिर के सामने चौकी लगाकर इस तरह से पूजन कर सकते हैं। एकादशी की पूजा में भगवान श्री विष्णु नारायण के पूजा का विशेष महत्व है। अगर आपके पास भगवान श्री विष्णु नारायण, माता लक्ष्मी की मूर्ति, विग्रह, फोटो वगैरह नहीं है तो आप बाल गोपाल की पूजा या भगवान श्री कृष्ण की पूजा इस दिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपके पास विग्रह है तो विग्रह के बहुत अच्छी तरह से स्नान कराएं। आपकी अगर इच्छा है तो आप पंचामृत स्नान करा सकते हैं, कच्चा दूध से स्नान करा सकते हैं या गंधदौर स्नान करा सकते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का स्नान करा दिया है। स्नान जल को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, केवल मात्र तुलसी में आप डाल सकते हैं और तुलसी में भी बहुत ज़्यादा जल मत डालिएगा। अजा एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु नारायण के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि के साथ साथ अर्थ यानी कि जो भी पैसा पानी की कमी है वो सारी चीज़ें हमें मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज के दिन आपको माता लक्ष्मी, भगवान श्री विष्णु नारायण को चंदन से सेवा करना चाहिए, साथ में इत्र से सेवा करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इत्र से भगवान का बहुत अच्छी तरह से मसाज कर रही हूँ। आप भी इसी तरह से अपने विग्रह को चमका भी सकते हैं और अपने भाग्य को भी। तो इसी तरह से इत्र मालिश होने के बाद हम फूलों की यहाँ पे आसन लगाएंगे और भगवान श्री विष्णु नारायण, माता लक्ष्मी को विराजमान करेंगे। देखिए, एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं किया जाता है, चावल का दान नहीं किया जाता है और चावल पूजा में व्यवहार भी नहीं किया जाता है। अगर आपके पास तिल है तो आप तिल की आसन दीजिए और अगर किसी वजह से आपके पास तिल नहीं है तो आप फूलों की आसन दीजिए। मैंने यहाँ पे देखिए फूलों की आसन देके भगवान को विराजमान किया है। अब हम अपना पूजा शुरू करेंगे। पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना है। तो हमने यहाँ पे फूलों की आसन देके दीपक को स्थापना कर लिया है। सबसे पहले दीपक का ही स्थापना और पूजा करनी चाहिए। दीपक हमारा पूजा का साक्षी होती है, तो दीपक का स्थापना करके उनको साक्षी मान के हम अपना पूजा शुरू करते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप आप पूरे पूजा में करते रहिए। दीपक प्रज्वलित होने के समय भी आप इस मंत्र का जप करते रहिएगा। इसके बाद हम धूप प्रज्वलित कर देंगे और इसी तरह से पूजा का पूरा चौकी हम सजा लेंगे। भगवान श्री विष्णु नारायण को तिलक करेंगे चंदन से। माता लक्ष्मी को चंदन से तिलक नहीं किया जाता है तो उनको रोली या कुमकुम से आप तिलक कर सकते हैं। लाल रंग माता लक्ष्मी को अति प्रिय होते हैं, तो आप माता लक्ष्मी की पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा लाल रंग की व्यवहार कर सकते हैं। इसके बाद हम भगवान को कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ा देंगे। आप चाहे तो वस्त्र में भी थोड़ा सा इत्र लगाकर चढ़ा सकते हैं। ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस मंत्र का जप करते हुए भगवान को वस्त्र निवेदन किया जाता है। इसके बाद हम जनेऊ अर्पण करेंगे भगवान श्री विष्णु नारायण को। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कच्चा सूत से 7 बार लपेट के भगवान के नाम पे जनेऊ बनाकर भगवान को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद भगवान का सबसे प्रिय श्रृंगार जो होते हैं वह तुलसी माला। अगर छोटी माला है तो ठीक है, नहीं है तो आप इस तरह से बड़े माला को भी छोटे साइज करके फिर भगवान को इस तरह से पहना सकते हैं। तुलसी मंजरी अर्पण करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन ध्यान रखिए एकादशी के दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती है, तो आप एक दिन पहले ही तुलसी निकाल के रख लीजिएगा। और अगर भूल गए हैं तो आपके तुलसी के गमले में जो भी तुलसी पड़ी है उनको धोकर भी आप पूजा में यूज़ कर सकते हैं। सूखा लकड़ी भी आप रख सकते हैं, वो भी पूजा में यूज़ होती है। इसके बाद माता लक्ष्मी को लाल फूल चढ़ा देंगे अगर आपके पास है तो, और अगर नहीं है तो आपके पास जो भी फूल अवेलेबल है उसी से भगवान श्री विष्णु नारायण और माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने बाल गोपाल का पूजा पहले ही कर लिया था, तो बाल गोपाल को, राधा रानी को भी हम फूल चढ़ा देंगे। इस पूजा में आप बाल गोपाल के भी पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम भोग चढ़ा देंगे। भोग इस समय फलाहारी चढ़ाया जाता है। आप दूध, माखन, मिश्री, फल वगैरह का भोग चढ़ा सकते हैं। खीरा का भोग चढ़ा सकते हैं। खीरे का भोग का विशेष महत्व होता है। अगर आपके पास खीरा है तो आप जरूर चढ़ाइएगा, नहीं तो नॉर्मल कोई भी फल, मिठाई इत्यादि चढ़ा सकते हैं। ध्यान रखें अन्न का प्रयोग नहीं किया जाता है।
अन्न ना खाया जाता है, ना भोग में चढ़ाया जाता है, ना एकादशी के दिन अन्न का दान किया जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए हमने भगवान को भोग निवेदन करेंगे और इसके बाद घंटी बजा के भगवान को आह्वान करेंगे, आओ प्रभु भोग लगाओ। इस तरह से आप भगवान को भोग लगा दीजिएगा। अगर आपका निर्जला व्रत रहते हैं तो ये भोग बाद में आप घर के बाकी सदस्यों में बांट सकते हैं, और अगर आप फलाहारी व्रत रखते हैं तो फिर पूजा होने के बाद आप भोग खुद और बाकी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। थोड़ी सी दक्षिणा आप रख दीजिएगा द्वादशी के दिन, या जब भी आपका व्रत आप ये करेंगे, पारण करेंगे, तब आप इसको दान कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो भी एकादशी की व्रत करते हैं उनको व्रत कथा पढ़ना या सुनना आवश्यक होता है। तो अगर आपके पास बुक्स है तो आप बुक से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे सारी एकादशी को, जो 26 एकादशी होती है, अधिक मास का 2 एकादशी और नॉर्मल जो साल होते हैं उसमें 24 एकादशी आती है, तो सारे एकादशी की व्रत कथा व्रत महात्म दिया रहता है। तो आप वहाँ से जरूर पढ़ लीजिएगा, और अगर नहीं है बुक तो आप कहीं से सुन भी सकते हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद बुक का भी हम पूजा कर लेंगे। इस तरह से पाठ का भी पूजा किया जाता है। तिलक लगा देंगे, फूल चढ़ा देंगे और फिर भगवान का आरती कर लेंगे। धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। आप चाहे तो मोर पंख से आरती कर सकते हैं, चांवर से आरती कर सकते हैं और शंख से भी आरती कर सकते हैं। इस तरह से भगवान को आरती होने के बाद जन्माष्टमी के टाइम पे जो बाँसुरी हम लेके आए थे, पूजा में प्रयोग किए थे, उस बाँसुरी को आप अर्पण जरूर करें। इससे संबंध में मधुरता रहते हैं, घर में जो कलेह क्लेश होता है ये कम हो जाता है, और ये बहुत अच्छा एक उपाय है। आप एकादशी के दिन हमेशा ही इस बाँसुरी का ही प्रयोग करें। हर बार आपको नया बाँसुरी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप घर में क्लेश कम करने के लिए ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेके 3 बार दिया के चारों तरफ घुमा लेंगे हम लोग, और दिया को इस तरह से आरती को शांत कर लेंगे। पूजा होने के बाद हम एक बार क्षमा प्रार्थी जरूर होंगे कि भगवान हमारे जो भी कमी रहेगी पूजा में, इसलिए आप हमें क्षमा कीजिएगा। हमसे जितना बन पड़ी है हमने किया है। आपके आशीर्वाद से संपूर्ण रूप से इस व्रत को मैं कंप्लीट कर पाऊँ, इसी का आशीर्वाद आप हमें दे दीजिएगा। तो इसी तरह से पूजा होने के बाद ये जो 1 लोटा जल है ये आप सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं या तुलसी में भी चढ़ा सकते हैं। भोग प्रसाद घर के मेंबर में बांट सकते हैं। अगर आपका फलाहारी व्रत है तो आप खा सकते हैं। निर्जला या फलाहारी व्रत अगर नहीं रखा है, निर्जला व्रत रखा है, तो अब अगले दिन इस भोग को ग्रहण कर सकते हैं। फूल वगैरह जो है खाद बन जाती है, और ये चौकी अगले दिन ही हटाया जाता है, यानी कि नेक्स्ट डे द्वादशी के दिन हरिवासर के बाद पारण के शुभ मुहूर्त में चौकी हटाया जाता है, पारण होने के बाद। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों की कमेंट के इंतज़ार रहेगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को राधे राधे।